हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के रूल नंबर 21 से 30 तक। कल एक रूल छूट गया था, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। तो देखिएगा 21 में मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इनके साथ प्रोनाउन ना आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, या मैनी ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन आए या प्रोनाउन ना आए, तो इनके साथ जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर, है और वर दोनों प्लूरल हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर मैनी है, मैनी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, इनका यूज सब्जेक्ट के जैसे हो, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ना कि प्लूरल। जैसे कि मैनी ए बॉयज़ गोज, गो सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, का यूज़ अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि इंसान के लिए होता है, इसे हम सिंगुलर मानते हैं। और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ होता है, और इनके साथ दे, देम सेल्फ, आ, वन सेल्फ का यूज़ नहीं होता। और देखिएगा नोट में, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ एज ए सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे एवरीवन वांट्स। और अगर जब क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन से सेंटेंस में हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, और उनके साथ दे का यूज़ होता है, ना कि ही का। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कैन दे क्या कर सकते हैं, तो दे खो गया यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन टैग है, हमारी बात कह रहे हैं, कहकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, वन का यूज़ हो, एज ए सब्जेक्ट की तरह हो, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसके साथ वन, वंस, वन सेल्फ का यूज़ होता है। वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन की। उसके बाद अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का यूज़ अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, यानी कि वस्तु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वहाँ व्यक्ति की बात कर रहे थे, यहाँ वस्तु की बात कर रहे हैं, होता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और उसके बाद इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज़ होता है। नोट देखिएगा, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ अगर सब्जेक्ट के जैसे होता है तो इसका सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन टैग में इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ होता है तो उसका इट का यूज़ होता है, जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, सब चीज़ें खूबसूरत दिखाई देती है, हर एक चीज़ खूबसूरत दिखाई देती है, क्या ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पर इट आएगा। उसके बाद ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ का यूज़ बहुत की संख्या में, अनिश्चित संख्या के लिए, पहले व्यक्ति की बात की, फिर वस्तु की बात की, यहाँ पर संख्या की बात कर रहे हैं, होता है, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अगर यहाँ पर द नंबर ऑफ का यूज़ निश्चित संख्या के लिए हो, तो उसका सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता हो, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, यानी कि क्या बात की, अगर अनिश्चित संख्या हो तो प्लूरल वर्ब, और निश्चित संख्या हो तो सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पर 40 निश्चित संख्या हो गई। उसके बाद द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का यूज़ अगर बहुत अनिश्चित मात्रा के लिए, पहले व्यक्ति, फिर वस्तु, फिर संख्या, और यहाँ पर मात्रा की बात कर रहे हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है, तो सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट। उसके बाद देखिए, अगर बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज़ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, जैसे कि देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट, मेरे कमरे में, मेरे घर पर 2 लड़कियां हैं, एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और दोनों बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद देखिए, बहुत, सेवरल, वेरियस, अगर ये इनके साथ प्रोनाउन नाउन का यूज़ सेंटेंस की तरह जैसा हो, प्रोनाउन प्लूरल के साथ, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है, जैसे बहुत गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, 2 लड़के खूबसूरत हैं। उसके बाद बहुत, ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, और यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे होते हैं, तो इनके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है, जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कहने का कि बहुत, सेवरल, वेरियस जहाँ पर आ जाएंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है। तो ये थे आपके रूल 30, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सीरियस हो जाएं, स्टूडेंट आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे होमवर्क सोल्व करके भेजते हैं, और मैं कोई मैसेज भेजता हूँ ना ही उसका रिप्लाई देते हैं कुछ, आप सीरियस नहीं हैं बिल्कुल भी अपने काम के लिए, तो आप सीरियस हो जाएं और होमवर्क करते रहा करें। थैंक यू।